खट्टा मीठा तीखा पानी सब एक में ही आपको मिलने वाला है, वो भी बिना पानी पूरी मसाले के। एक कटोरी सूजी में देखिए ढेर सारी पूरियाँ बनी है। बिल्कुल नया तरीका है। बाहर जो पानी पूरी वाले होते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं। जहाँ 20 रुपये में सिर्फ 5 गोलगप्पे आप खाते हैं ना, वहीं पे आज आप 100 बना लेंगे पूरियाँ। और इसे सिर्फ परिवार को नहीं, अड़ोस पड़ोस को भी आप खिला देंगे। कितना कुरकुरा बना है, एकदम माइंड ब्लोइंग है ना। आज तो डिनर में सिर्फ पानी पूरी है, तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम 1 कप हरा फ्रेश धनिया डालेंगे। साथ ही में पाव कप हम पुदीना, 2 हरी मिर्च कट करके डालेंगे। पानी तीखा ना होना तो मज़ा नहीं आएगा पानी पूरी में। 5 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे कट करके डालेंगे, आधा नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डालकर इसे हम पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे हमें नहीं लेना है। ये देखिए बढ़िया सी धनिया पुदीना की चटनी बनकर रेडी है। फिलहाल इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ ना मैंने पाव कप इमली और पाव कप गुड़ को 1 कप गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भिगो के रखा हुआ था, जिससे आप देख सकते हैं जो गुड़ था वो पूरी तरह से पिघल गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है और इमली भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और साथ में मैंने ली है छलनी। तो अब ये गुड़ और इमली का जो सारा मिक्सचर है पानी के साथ इसमें डाल देंगे और अच्छे से छान लेंगे। इमली को अच्छे से मसल कर उसका जो पल्प है उसे हमें अलग कर लेना है। अब इसमें हम और पानी डालेंगे। 2 कप इतना पानी हमें लेना है और बढ़िया से सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। अब ये जो छाना हुआ मिक्सचर है ना हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसमें हम जो पुदीना धनिया की हमने चटनी बनाई थी ना, वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे। मिक्सी के बर्तन में मैंने आधा कप पानी लिया है, जिससे कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो अच्छे से इसे मिला देते हैं क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया पानी बनने वाला है। अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि जाएगा इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, पाव चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, 1.5 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। साथ में पाव छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देते हैं और साथ में स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। देखिए इसमें ना आपको अलग से पानी पूरी मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन मसालों से ही इतना बढ़िया फ्लेवर इसे मिलेगा, इतना बढ़िया टेस्ट आएगा कि पूछिए मत। तो अलग से मसाला आपको बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा नींबू का रस भी इसमें डाल देते हैं। बढ़िया सा चटपटा खट्टा मीठा पानी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आधा बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और थोड़े ना मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए आम के पीसेस भी लिए हैं। तो अभी मार्केट में कच्चे आम मिलने लगे हैं, तो अगर आपको मिले मार्केट में तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। उससे पानी का जो टेस्ट और फ्लेवर जो है और भी ज्यादा बढ़ी जाएगा। थोड़े से मैं यहाँ पे बर्फ के टुकड़े भी डाल रही हूँ। तो अब ना आपको तीखा मीठा 2-2 फ्लेवर वाले अलग अलग पानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा झंझट नहीं है। एक ही पानी में सारा काम होने वाला है। तो इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं। अब चलिए पानी तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, पूरी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली है, यानी कि रवा लिया है। सूजी जो है वो हमें यहाँ पे एकदम बारीक वाली या मोटी वाली नहीं लेनी है, जो मीडियम वाली होती है ना वो वाली लेनी है। अब इसमें जाएगा 1 कटोरी गेहूं का आटा। जी वही आटा है जिससे हम घर पे रोटियां बनाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी इस तरह की कटोरी, बाउल, कप सेट कर सकते हैं माप के लिए। अगर कप से देखा जाए तो ये आधा कप है, यानी आधा कप सूजी और आधा कप हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच बेसन भी डालने वाले हैं और साथ में हम 1 छोटा चम्मच खाने का सोडा भी डालेंगे, जिसे बेकिंग सोडा या फिर कुकिंग सोडा भी कहते हैं। देखिए जो आटा हमें गूंदना है ना, वो रोटी का आटा जैसे हम गूंदते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें अब डलेगा पानी। पानी एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा हम गूंद लेंगे। अब यहाँ पे जो हम पानी का इस्तेमाल करें वो गर्म ठंडा ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है बस उसी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए इतना सॉफ्ट आटा हमें गूंद कर लेना है। अब जो गोलगप्पे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इस आटे को जो है ना इस तरह की प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है ना उसमें रखते हैं। इस तरह की थैली हमें ज्यादातर सब्जी वाले देते हैं। तो इसमें ना हम इसे रखने के बाद एक 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है तो चलिए इसके साथ खाने वाला भरता भी रेडी कर लेते हैं।
तो यहाँ भरता बनाने के लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इनका छिलका मैंने ऑलरेडी उतार लिया है। अब इसे हम इस तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। थोड़े बहुत अगर बड़े पीसेस रह भी जाते तो भी चलेगा। अब इसमें हम आधा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, या बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं। साथ ही में हम फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। 5 चम्मच हम यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा झटपट फटाफट जो है आलू का भरता भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसे हम थैली से निकाल लेते हैं और हल्के हाथों से इसे हम मसाज देंगे, यानी हल्के हाथों से हमें इसे गूंद कर लेना है। ज़्यादा मसलना नहीं है इसे। अब इसे हम इस तरह से लंबा करेंगे। अब दबाते हुए इसे थोड़ा सा पतला फैला देंगे। अब मैं छुरी से इसके इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ, यानी कि इसके इस तरह से पीसेस कट कर लेने हैं और इन पीसेस को हमें सेम थैली में रख देना है। अब इसमें से हमें बस एक हिस्सा लेना है और बाकी हम थैली में रखेंगे और फिर हम इस तरह से इसका पतला सा लंबा रोल बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर हम क्या करेंगे ना, इसके इस तरह से हाथों से तोड़कर छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं रखने, मीडियम साइज के पेड़े कट करने हैं और इन्हें हम प्लास्टिक के थैली में जमा करते जाएंगे। ये हाथों से तोड़कर पेड़े मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इस तरह से रोल बनाकर फिर ना आप क्या करें, छुरी से भी कट करके ले सकते हैं। देखिए इस तरह से भी पेड़े बनाया जा सकते हैं। तो आपको जो सही लगेगा, जो इजी लगेगा वैसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से कट करने से एक जैसे ही पेड़े बनेंगे। ये इतना सारा आटा है कि इसमें ना आप बहुत सारी पानी पूरी आराम से बना सकते हैं। तो सारे मैंने यहाँ पे बनाकर पेड़े जो है थैली में अच्छे से जमा कर लिए, रेडी कर लिए। अब इसमें ना हम बस इतना सा गेहूं का आटा हाथ में लेंगे और इस तरह से छिड़केंगे। बस हल्का सा ही आटा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और हल्की सी कोटिंग हो जानी चाहिए, हल्की सी लेयर हो जानी चाहिए इन पेड़ों के ऊपर। हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिलाते जाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जिससे कि ये जो पेड़ है एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। अब इसे हम इसी थैली में रखेंगे और कवर करके इसे छोड़ देंगे। बिल्कुल यही तरीके से ना जो ठेले वाले हैं पानी पूरी बनाते हैं। अब चलिए इसे हम बेल लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सी पूरी मैंने यहाँ पे बेल कर रेडी कर ली है। अब बेलने के बाद इसे तुरंत ही फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है और इस तरह का एक मैंने गीला कपड़ा लिया है कॉटन का। इसे हम इस तरह से बिछा देंगे। कपड़े को अच्छे से गीला करने के बाद अच्छे से निचोड़ कर ले लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बस ये गीला होना चाहिए। फिर उसके ऊपर हम सूखा कॉटन का कपड़ा फैला देंगे और फिर जो ये पूरी हम बेल रहे हैं ना, उसे बेलते जाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। जब ये पूरी तरह की शीट बनकर रेडी हो जाएगी, पूरे जो गोलगप्पे हमने बनाए हैं, पानी पूरी की जो पूरियाँ बनाई हैं, और जब इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा कपड़ा डाल देंगे और इसे ढक देंगे, जिससे कि ये जो पूरियाँ है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी। अब फिर से हम पूरी बना लेते हैं और इनकी एक लेयर रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बेलते समय आपको अलग से सूखा आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही हमें सारे जो लेयर से बना लेने हैं। एक लेयर होने के बाद उसके ऊपर हमें कुछ कपड़ा डालना है और उसे ढक देना है। अब अगर इस तरह का कॉटन का कपड़ा आपके पास ना हो तो आप क्या करें, तो आप सिंपली इसे कोई भी पॉलीथीन में या प्लास्टिक में भी कवर करके रख सकते हैं। जो पन्नी होती है बस उसके ऊपर आप रखें, उसके ऊपर दूसरा प्लास्टिक रखें, फिर वापस से लेयर बनाएं, फिर उसके ऊपर इस तरह से उसे कवर करके रखा जा सकता है। देखिए इतने सारे पेड़े हैं तो सोचिए कितनी पानी पूरी इसमें बन सकती है। अभी फिलहाल मैंने 2 शीट बनाई है और इसमें बिल्कुल 50 पूरियां मैंने रेडी कर ली है। और इस थैली में ना कम से कम 100 के ऊपर पेड़े अभी भी हैं, यानी कम से कम 100 से 150 पानी पूरी आराम से बन जाती है। अब ये मैंने 2 शीटों बना ली है, तो फिलहाल इसे हम ढककर इस तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में ना मैंने तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है, जो कि बढ़िया से गर्म हो चुका है। तेल का अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब ये जो पूरियाँ बनाकर हमने रखी है ना, इसके ऊपर हम और एक चॉपिंग बोर्ड रख देते हैं इस तरह से और इसे हम पलट देंगे। ये जो गीला कपड़ा है ना, उसे हमें हटा देना है क्योंकि इसका काम हो चुका है। ये इसलिए हमने पलट दिया है क्योंकि जो पहली पूरियाँ बनी थी ना, वही सबसे पहले फ्राई भी होगी। तो अब एक एक पूरी लेंगे और गरम तेल में डालते जाएंगे और इस तरह से तेल को छिड़कते जाएंगे। देखिए पूरी कैसे तेल में जाते ही फूलने लगी है ना, गुब्बारे की तरह। बस ऐसे ही सारी पूरियों को हमें फ्राई करके लेना है। इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट बन के रेडी हो जाती है। एक साथ आप कई सारी पूरियों को डालकर फ्राई कर सकते हैं, एकदम कुरकुरी और करारी बनती है। तो इस तरह से बनाकर जब पूरियाँ पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ही आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा
कि एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में ये जो पूरियाँ बेचने के लिए आते हैं वो लंबे समय तक क्रिस्पी रहती है। वो कैसे? वो बिल्कुल ऐसे ही, जब पूरी ठंडी हो जाती है तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है, करारी हो जाती है। उसके बाद आप उसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी पूरियाँ मैंने फ्राई कर ली है, सारी तैयारी हो चुकी है। हमारा पानी रेडी है, हमारा भरता रेडी है, रगड़ा रेडी है। तो पूरी के बीच में जगह बना लेते हैं। अब इसके बीच में मैं यहाँ पे जो हमने बहुत ही बढ़िया सा भरता बनाया हुआ है उसे डाल रही हूँ। अब इसे हम इस फ्लेवर से भरपूर चटपटे तीखे मीठे पानी में डुबा देंगे। बहुत ही गजब का बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे भरते के साथ, रगड़े के साथ, जैसे आपको पसंद है वैसे आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इतना टेस्टी बना है। इसमें हमने जबकि कहीं भी पानी पूरी मसाला इस्तेमाल नहीं किया, सारी चीज़ों को हमने घर पे ही बनाया है और इतना टेस्टी बना है कि एक बार आप इसे बना लोगे तो यकीन मानिए आप बाहर की पानी पूरी खाना भूल जाओगे। तो इतना यमी डिलीशियस लगता है। तो इसे बनाइए, खाइए और फिर बताइए कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।